मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं आज हमारे उपवास रखा गया है रिंग केजरीवाल के लिए। तो लोगों से चलिए बातचीत करते हैं कि क्या लगता है ये उपवास जो रखा गया है इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा। चाचा क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी। आपका क्या नाम है सर? अमित शर्मा। तो जो उपवास रखा गया है क्या लगता है आपको इससे कुछ फायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हमने भी उपवास रखा और मेरी फैमिली में ने रखा, हमारे जितने भी जानने वाले हैं सब ने उपवास रखा है। ये हमारे साथी हैं, इन्होंने भी उपवास रखा है। और उपवास रखना कोई भी किसी कार्य को करना होता है, उसका एक मैसेज देना होता है। तो ये मैसेज है कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में भले ही है, लेकिन दिल्ली की जनता और देश विदेश सब लोग उनके साथ में एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति के साथ दे रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि ये एक नेक काम कर रहे हैं और उपवास रखना एक नेक कार्य होता है। भगवान का उपवास रखते हैं, ऐसे ही आज भगवान को, आज अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के बेटे को, जिन्होंने इतने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, 1 लाख के आसपास उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कराई, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आज खड़े होने का समय है। और ये उसी का सांकेतिक रूप है कि आप चिंता मत कीजिए, आप अंदर हो या बाहर, लेकिन आपके साथ में देश की प्रार्थना है, देश आपके साथ है, देश के लोग आपके साथ है, इसीलिए हम लोगों ने उपवास रखा। लेकिन बीजेपी ऐसा बार बार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी नेता है, इसलिए उनको ये आरोप है, चाहे वो शराब नीति से रिलेटेड हो या घोटाले से रिलेटेड हो। क्या ये सच है? बीजेपी का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो तो देखे, अब ये पूरे देश दुनिया ने देख लिया कि बीजेपी ने कि ये भ्रष्टाचार तो, शराब घोटाला तो उन्होंने किया, पैसा तो उन्होंने खाया। अभी जिस एक ये तो आज एक तानाशाही के तहत उन्होंने किसी के ऊपर भी और आरोप कौन लगा रहा, जिन 2 व्यक्तियों ने आरोप लगाए, उन्होंने एक व्यक्ति ने 55 करोड़ रुपए, उनको 55 करोड़ रुपए चंदे के रूप में बीजेपी को दे दिया। वो उसकी और वो सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हुई ये बात, कोई ऐसा अर्जी फर्जी नहीं है। तो कहना तो एक अलग बात होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में आप वेबसाइट पे इसकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने 55 करोड़ का चंदा दिया उनको। उसके अलावा दूसरा एक व्यक्ति है जिसके ऊपर दबाव बनाया गया, उसको अब उसको भी बेल दे दी गई, वो भी एक उसमें शामिल था। वो आज भाजपा के एनडीए ग्रुप में है और एनडीए से उसको सांसद का टिकट मिला है। तो ऐसे लोगों का कैसा भरोसा आप कर सकते हो? उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। ऐसे तो जो सत्यपाल मलिक है, जो गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला था कि मेरे पास सबूत है। और क्या इन्होंने एक राम माधव, इनके आरएसएस के बहुत बड़े होते हैं, कि उन्होंने मुझे बोला था कि आप वो एक इनको फेवर कीजिए, अडानी की कंपनी को। तो उसके ऊपर क्यों नहीं कोई संज्ञान लिया गया? आज तक वो तो चीख के गए। तो सत्यपाल मलिक तो एक राज्यपाल थे, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, कोई अपराधी नहीं है, तो उसमें क्यों नहीं? तो ये दोहरी नीति है, ये तानाशाही है। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा बीजेपी के खिलाफ, उसको तानाशाही के। जो बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो लोग लगातार अंदर करे जा रहे हैं, और राघव चड्ढा भी हमारे मतलब जो नहीं है, ऐसा वो कह रही है कि ये सब लोग मतलब भ्रष्टाचारी है। और वो ऐसा इसलिए, और वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार जाएंगे। क्या इसी तरीके से वो 400 पार जाएंगे, या उनका डर है इसलिए सबको ये चीज़ें कराई जाए? ये बिल्कुल डर है उन लोगों का। उनका रथ यहाँ पे रुक चुका है। दिल्ली में वो लोग हारेंगे, पंजाब में हारेंगे, पश्चिम बंगाल में हारेंगे, बिहार में हारेंगे, पूरे साउथ इंडिया में उनकी 1 सीट नहीं आने वाली। सिर्फ वो लोग डरे हुए हैं। और उनका तो जुमला है, उनके जुमले से, मोदी जी के जो जुमले होते हैं ना, तो उनकी पार्टी के लोग खुश होते हैं, तो वो इसलिए उनको खुश करने के लिए बोलते हैं। और भ्रष्टाचार हम तो बोलते हैं, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, तो करो। वो उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे, लेकिन वहाँ नहीं, दूसरे मेरी पार्टी में आकर उनकी तो बीजेपी को वॉशिंग मशीन बना दिया। अजीत पवार जिसके खिलाफ एक दिन पहले चेक की पीसिंग बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी। उसके अलावा हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ एक बुकलेट निकाली थी पूरी जल घोटाले की, जब वो कांग्रेस में थे, उनको फिर अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। वो दूध के धुले हो गए, बिल्कुल पाक साफ हो गए। नारायण राणे के खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी, सीबीआई की जांच थी, जेल में भी रहे। उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी में शामिल हुए तो केस ही बंद कर दिया। ईडी ने ये बोला कि उनकी फाइल खो गई। आदर्श घोटाले के बारे में आपने सुना ही होगा। आदर्श घोटाला जो माननीय किया, अशोक चौहान जो थे सीएम भी रहे वहाँ के, उनके खिलाफ ये था कि उन्होंने जो सैनिक थे, जो कारगिल में सैनिक थे, उनकी वो सारे भ्रष्टाचारी, जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है, सबको ये अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। और इनका नारा यही है कि भ्रष्टाचारी आओ, हमारे यहाँ पे आओ, वॉशिंग मशीन में रहो और कमल छाप साबुन से नहाओ और पाक साफ हो जाओ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सुरेश यादव। सुरेश जी, तो ये जो उपवास हो रहा है, इसका कोई फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को? बहुत फायदा। पब्लिक सब देख रही है, जनता सब देखती है कि ये बीजेपी केवल बस इनको तोड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। बाकी कोई भ्रष्टाचार नहीं है, 1 पैसे की मनी ट्रोल नहीं मिली है आज तक।
ये सब बीजेपी की चाल है नेताओं को जेल में डालने जैसा कि संजय सिंह ने अभी बोला, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हो हमारे बीजेपी, इनको शामिल किया जा रहा है, इनको जमानत दी जा रही कमर दर इन सब के नाम पे। और वहीं पे हमारे जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनका वेट कम हो गया है, उनका थोड़ा जो वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको कस्टडी में रखा जा रहा है। हाँ वो तो है। ऐसा है कि ये केवल उसको आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 नेताओं को डालने से आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी हुई है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसका तो स्कोप और बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे मार्जिन से दिल्ली में सातों के सातों सीट निकलेगी गठबंधन की। बाकी आपकी क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का दबदबा रहेगा, चुनाव टक्कर का होगा या नहीं होगा? है और लोगों को सहानुभूति भी मिल रही है बहुत अच्छी तरह से। लोग देख रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, केजरीवाल बस ऐसे ही डंका बजा रहे हैं झूठे झूठे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि केजरीवाल इस बार जीतेंगे और सारी जितनी भी 7 सीटें दिल्ली में, सारी सीटें उनको मिलेंगी। हमारे साथ और जानने के लिए बने रहिए। नमस्कार।